बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। Viewers, today I will start to share with you disorders of lipid metabolism. Lipoproteins are spherical microparticles circulating in blood. These particles are classified according to their density, determined by a very advanced technique called ultracentrifuge. All type of lipoproteins essentially contain four contents: one cholesterol, second triglycerides, third apolipoprotein, and fourth phospholipids. Major contents of various lipoproteins. Lipoprotein उनके फिर मेजर कंटेंट्स और मेजर प्रोटीन कंटेंट। इनकी फिर तफसील ये है कि जैसा कि लाइपोप्रोटीन है LDL, तो इसके अंदर मेजर जो कंटेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल, और मेजर प्रोटीन कंटेंट जो इसकी है वो है एपोलाइपोप्रोटीन B100। ये भी जो है ना नुकसानदेह है। लाइपोप्रोटीन LDL इसके बढ़ने से जो है दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, और उनके कम होने से दिल की बीमारियां कम होती हैं। ये जो है कोलेस्ट्रॉल को लिवर से पेरिफेरी की तरफ जो है ले जाता है, लिपिड्स को। उसके बाद दूसरे नंबर पे HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके अंदर जो मेजर प्रोटीन है कंटेंट वो है, मेजर कंटेंट है इसका प्रोटीन, और इसके अंदर मेजर प्रोटीन कंटेंट जो है वो है एपोलाइपोप्रोटीन A। ये जो है HDL ये फ़ायदेमंद है इंसान के लिए। इसके बढ़ने से जो है दिल की बीमारियां कम होती हैं, और कम होने से दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। उसके बाद है VLDL, काइलोमाइक्रॉन। तो मेजर कंटेंट इसके जो हैं वो है ट्राइग्लाइसराइड्स, और इसके अंदर एपोलाइपोप्रोटीन B48 होता है। ये भी एथ्रोजेनिक है। अभी हम बात करते हैं HDL की, जो कि बॉडी के अंदर हीरो का काम अदा करता है। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। HDL remove cholesterol from macrophages. HDL inhibit many inflammatory activities. HDL inhibit oxidation of lipoprotein and cell membranes. HDL help to maintain endothelial function and integrity of cell. HDL exerts anticoagulant effects by inhibiting coagulation protein. ये प्रोटीन की कोagulation को जो है रोकता है, तो इसी तरीके से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट इसका हो जाता है। HDL इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो
इस तरीके से प्लेटिलेट की जो है ना वो इकट्ठे नहीं होते हैं, ठीक है, क्लाट नहीं बनता है बॉडी के अंदर। तो ये HDL जो है बहुत फ़ायदेमंद है इंसान के जिस्म के अंदर, और भी इसके फ़ायदे हैं HDL के। HDL play the role in preserving endothelial function. HDL has been found to improve beta cell survival and insulin secretion. HDL reduce insulin resistant in muscle and adipose tissues. उसके अलावा ये है कि HDL के अंदर जो है ना thousands of different proteins are associated with HDL. उसके अलावा ये कि hundreds of different lipids are associated with HDL. And recently even multiple microRNAs were found to be transported in HDL particle. Many of these proteins, lipids, and microRNAs are biologically active and exert the many positive effects of HDL on endothelial cells, beta cells, and smooth muscle cells, and on inhibition of oxidation. तो ये HDL जो है ना इंसान का दोस्त है, और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, काइलोमाइक्रॉन और VLDL सब जो हैं ये इंसान के दुश्मन हैं। तो इसमें HDL बढ़ेगा कैसे? HDL बढ़ता है एक तो ये है कि एक्सरसाइज करने से, वॉक करें, एक्सरसाइज करें तकरीबन 30 मिनट्स जो है डेली, ठीक है, जो वॉक एग्रेसिव तेज़। इसके साथ ये है कि 5 टाइम जमात के साथ नमाज पढ़ें तो अल्लाह पाक दुनिया भी बनाता है, आखिरत भी बनाता है। कदम कदम पे नेकी भी मिलते हैं, गुनाह भी माफ़ होते हैं, जन्नत में दर्जे भी बुलंद होते हैं। और ऐसे है जैसे हाजी हजरात एहराम बांध कर हज करने के लिए जाएं। और सेहत भी है इसमें जो है जितने कदम लगेंगे इंसान का वाक हो जाता है, इसलिए फ़ायदेमंद है। इससे जो है ना HDL बढ़ता है। और सुस्ती, काहली, लेथर्जी, इससे जो है ना HDL कम होता है। और इसके साथ ये है कि हम ओलिव ऑयल इस्तेमाल करें, जैतून का तेल, ये मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड, LDL को जो नुकसानदेह है सारी चीज़ों को कम करता है ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। और फ़ायदे वाली चीज़ HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको भी बढ़ाता है। तो हम कोशिश करें कि ख़ुसूसी तौर पे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है जी, डायबिटिक पेशेंट हैं, कोशिश करें कि ऐसे लोगों को तो कम से कम जो है ओलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। बाकी जो ऑयल्स हैं ना वो उसमें ये है कि वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिसमें जो है कोलेस्ट्रॉल भी जो है ना उससे जो है ना कम होता है, LDL, ट्राइग्लिसराइड, मगर ये कि उससे HDL भी कम होता है उनके अंदर, उनके इस्तेमाल से। तो इसलिए हम कोशिश करें कि ओलिव ऑयल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसका जिक्र है कुरान पाक में, तो ये हम जो है ना इस्तेमाल करें अपने खुसूसन बुज़ुर्गों को, बच्चों को, ख़वातीन को
ज़रूर हम जो है खुशन जो मरीज़ हैं उनको तो ज़रूर हम दें, हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और जो है टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।